वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा, दिस इज़ मी। इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से टारगेट है GS4 में 120 प्लस नॉनसेंस कंटेंट कट करना और क्वालिटी कंटेंट इंट्रोड्यूस करना सिनॉप्टिक वे में, क्वालिटी टीचिंग और नो शॉर्टकट स्टैंडर्ड बुक रीडिंग की आदत डाल के। तो अभी तक हमने देखा एसेंस और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। फाइनली इस टॉपिक का जो है लास्ट टॉपिक की एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन के एसेंस, डिटर्मिनेंट और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसका पार्ट 3 हम देख लेते हैं। तो लेट्स सी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉन्सिक्वेंस को डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ, कॉन्सिक्वेंस होते क्या हैं, तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। ठीक, तो GS4 में अगर आप बात करो सीधे कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस एज पर यू। मतलब आपको आपसे पूछ लिया आपके लिए हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, अब आप इसको कैसे डिफ़ाइन करोगे। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स सिलेबस में लिखी हुई हैं, जिसमें से एक कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अगर आप इसको बहुत ही सिंपल टर्म में डिफ़ाइन करने की कोशिश करो, इट इज़ रिएक्शन टू एन एक्शन। अगर हम बात करें कि न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी रिएक्शन हैज़ इट्स इक्वल एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन की कुछ रिएक्शन होगी। अगर आप किसी को देर से थप्पड़ मारते हो तो आपको कुछ फील नहीं होगा, अगर आप किसी को ढंग से बिल्कुल कंटाप मार देते हो तो आपके हाथ पे भी लग तो जाती ही है। ठीक, तो ये हुआ एक्शन, या आपने वर्क किया था, और ये आपका हुआ जिसको आप रिएक्शन कह रहे हो, ये है कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। तो ये आपको हमेशा से देखना पड़ेगा। हाँ, लाइफ के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो यही न्यूटन्स का लॉ है जो मैंने अपने लिए मॉडिफाई किया है, इसे मोडिफाई मत बोलना, ठीक है, मॉडिफाई किया है, वो ये है, एवरी एक्शन शुड एंड मस्ट हैव इट्स रिएक्शन बट इट शुड बी डिलेड। एवरी एक्शन शुड हैव इट्स डिलेड रिएक्शन। अगर डिलेड रिएक्शन होगी तो आपको अपने एक्शंस जो आप रिवर्ट में उनको देने वाले हो उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी, और आप इस तरह से एक बेटर, एक बैलेंस्ड आंसर दे सकते हो। अगर आप इमीडिएटली रिएक्शन दे दोगे या रिएक्ट कर दोगे तो फिर उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप अपने ही जाल में फंसते नज़र आओगे। तो अगर आप चाहते हो एक अच्छा इंसान बनना तो आपके जो एक्शंस हैं वो डिलेड, एक्शन के जो रिएक्शंस हैं वो डिलेड होने चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, दीज आर आउटकम्स ऑफ एन एक्शन। ठीक है, आपने कुछ भी किया उसका जो आउटकम है दैट इज़ नोन एज कॉन्सिक्वेंस। इनको हम जो डिफ़ाइन करते हैं यूटिलिटेरियन और डियोंटोलॉजिकल और टेलीलॉजिकल अप्रोचेस जो एथिकल थिंकर्स हैं, उस लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे कि ये क्या बातें होती हैं। मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बताऊँ। यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है गुडनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ऑल नहीं कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। जैसे अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उस एक इंसान को आप पनिशमेंट देते हो, ठीक है, उसकी वजह से, डर की वजह से बाकी लोग वो गलत नहीं करते। जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो जॉन राल्स के हों चाहे वो अरिस्टोटल के हों, तो वो सब यूटिलिटी बेस्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड है। डियोंटोलॉजिकल होते हैं ड्यूटी बेस्ड। ठीक है, आपके ड्यूटी क्या है वो अच्छे होने चाहिए। जैसे गांधी जी के लिए डियोंटोलॉजिकल एथिक्स अलग थी, सुभाष चंद्र बोस के लिए डियोंटोलॉजिकल एथिक्स अलग थी। देन टेलीलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो लोग ये कहते हैं कि सीधे व्हाट हैपन्स फॉर अ रीज़न। टेलीलॉजी यही होती है, जो भी होता है किसी कारण से होता है, एंड दैट रीज़न इज़ नथिंग बट गॉड। जो करता है भगवान करता है। अगर एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की वजह से हिलता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। ये लोग कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। डियोंटोलॉजिकल वाले कहते हैं कर्म करो लेकिन फल के अकॉर्डिंग करो, लेकिन कर्म जो आपके हैं वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वर्च्यू ऑफ डूइंग। ठीक, यूटिलिटी क्या है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इन 3 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो थिंकर्स वाला पार्ट है वहाँ डिसाइड किए जाते हैं। अब एक चीज़ है जो इशू आता है कि अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस क्यों नहीं आते। कॉन्सिक्वेंस का मतलब ज़रा सोचने में नेगेटिव सी टर्म लगती है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव, इनफैक्ट न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो अगर आपको बेटर कॉन्सिक्वेंस चाहिए अपनी कंट्री में, तो एथिक्स जो पढ़ाई जा रही है वो किसी भी रिलीजियस या थियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बाहर पढ़ाई जानी चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम में अर्ली टाइम में ही इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है,
यूपीएससी ने GS4 का पेपर इंट्रोड्यूस किया। एक भाई साहब IPS थे, अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम में बैठे और वो नकल करते हुए पकड़े गए और वो एथिक्स के टॉपर थे। तो उस वजह से दिक्कत क्या हुई कि ये जो इशू हुआ, एथिक्स उनको अर्ली नहीं पढ़ाई गई उनके एजुकेशनल प्रोसेस में। और दूसरा जो इशू है, जो एथिक्स पढ़ाई जाती है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं रिलीजन पढ़ाता है। इंडिया में रिलीजन और एथिक्स, या इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड भी एथिक्स और रिलीजन बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। दुनिया में आप देखोगे जो भी रिलीजन है, चाहे हिंदुज़म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या फिर और रिलीजन्स हो, वही बताते हैं क्या एथिक्स है। और एथिक्स को मोस्टली लोग मोरालिटी से जोड़ लेते हैं। ठीक, तो ये इश्यूज़ हैं जो अगर आपको रिजॉल्व करने हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कि अपने डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या करोगे, तो यू शुड ऐड दिस। और इनफैक्ट ऐसा नहीं कि ये कहीं और से बात आई है, कोठारी कमीशन, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते होगे एजुकेशन के लिए, जब एजुकेशन रिफॉर्म्स आप पढ़ते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1964 में, तो उन्होंने ये कहा था कि स्कूल सिस्टम में एक सीरियस डिफेक्ट ये है कि एजुकेशन में सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के प्रिंसिपल एब्सेंट हैं। वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ मतलब यूनिवर्सली वैलिड प्रिंसिपल्स। तो ये कहते हैं कोठारी कमीशन कि अगर आप वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस कर दो, बस वो वैल्यूज़ सोशल वैल्यूज़ हो सकती हैं, मोरल वैल्यू हो सकती हैं और स्पिरिचुअल हो सकती है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अपने यहाँ दिक्कत क्या है कि स्पिरिचुअलिटी पर तो ध्यान देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत रिलीजन तो फिर भी पढ़ा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी बात करता है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो या नहीं, लेकिन सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ की कोई बात नहीं करता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जेरेमी बेंथम एक थिंकर हुए हैं, उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस को 5 पॉइंट्स में गिनाया है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस किसी चीज़ के 2 हो सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको या तो प्लेजर होगा या पेन होगा, या तो आप खुश होगे या दुखी होगे। सपोज़ आपको आप रिचार्ज कर रहे हो तो आपको 5 रुपये का कूपन मिल गया, आप खुश हो। लेकिन ये खुशी का लेवल मैं स्माइल से बना रहा हूँ, अगर आप IAS बन गए तो क्या आप उतने ही खुश हो सकता है आप दांत फाड़ फाड़ के हंसो, ठीक है। तो खुशी और गम तो होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कॉन्सिक्वेंस में इंटेंसिटी होगी। आपने क्या किया, रिचार्ज कर लिया, हो सकता है 5 मिनट या 2 मिनट के लिए आप खुश हो जाओ, अपने दोस्त को बता दो, रेफ़र कर दो। लेकिन अगर आप IAS बन गए या आप जो भी काम करना चाह रहे हो लाइफ में, तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी, ठीक है। वो बहुत ही इंटेंस होगा, इंटेंस के साथ में उसकी ड्यूरेशन भी काफ़ी होगी। ये तो मतलब आई आपकी खुशी और आके चली गई, लेकिन ये वाली खुशी आपकी काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक रही है। हो सकता है आप 2 साल तक भी इंजॉय करते रहो, जब तक आप रियल में सर्विसेज में नहीं आ जाते। तो जेरेमी बेंथम ने 2 चीज़ें जो पहले पॉइंट 2 पॉइंट कहे हैं, पहली चीज़ कि पहले तो प्लेजर या पेन होगा, इसके अलावा तो कोई और चीज़ हो नहीं सकती है, या तो खुशी होगी या गम होगी, उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। कम इंटेंसिटी से आप खुश हो सकते हो, जैसे आपने जैसे स्माइल कर दिया, और बिल्कुल आप हा हा करके दहाड़ मार के भी हंस सकते हो, ठीक है। दूसरा उसकी ड्यूरेशन। फिर सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। कुछ लोगों के लिए जो लोग हैप्पीनेस और सैडनेस से दूर रहते हैं, उनके लिए इसका कोई भी रिएक्शन नहीं आने वाला है, ठीक है। रिचार्ज का कूपन मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है, तो वो एक अनसर्टेनिटी है, ठीक है। आपको खुशी तो होगी, आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपको खुशी और गम तो होगा, लेकिन वो सर्टेन है या अनसर्टेन ये नहीं पता। तो ये भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि सर्टेनिटी है खुशी में या नहीं है। फिर नियरनेस और रिमोटनेस, आप अपने खुद में फील कर पा रहे हो या अपने पास से फील कर पा रहे हो, या फिर आप बहुत दूर से खुशी फील कर पा रहे हो। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूँ, 2011 में जब धोनी ने लास्ट 6 मारा था, वर्ल्ड कप हमने जीत लिया, अगले दिन सेमेस्टर एग्ज़ाम था, ठीक है। तो खुशी तो बहुत थी, रिमोटनेस, बट यहाँ पर वॉट लगी पड़ी थी कि अब पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा। तो खुशी है, धोनी ने सेंचुरी मार दी तो भी मुझे अगले दिन एग्ज़ाम देना था, और नहीं सेंचुरी मार दी तो भी एग्ज़ाम देना ही था, ठीक। तो जो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो रिमोट कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है। मेरे ऊपर नियरनेस तो कॉन्सिक्वेंसेस अलग ही थे दोनों, ठीक। एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन, कॉन्सिक्वेंस से आप ये भी डिसाइड करोगे कि आपने जो एक्शन लिया है उसका फर्दर एक्सटेंट क्या होने वाला है, आप उसका अब क्या रिएक्शन दोगे, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और रिएक्शन का भी तो फिर एक फर्दर रिएक्शन होगा, ठीक। तो ये बेंथम के अकॉर्डिंग है। अब इस टॉपिक पर किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, सीधे तो ये आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस, 10 मार्कर या 5 मार्कर में दे दे, या फिर डिफाइन करने को कहे कि व्हाट इज़ कॉन्सिक्वेंस इन ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन,
ठीक है। दूसरे जो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, जब आप केस स्टडीज़ पढ़ते हो तो जब आप उसमें देखते हो ना कि मेरिट प्लस और डीमेरिट, इन दो चीज़ों की बात करते हो, ठीक। तो हमेशा जब भी आप बताते हो मेरिट और डीमेरिट, आप इनको बताते हो कि देखो मेरिट ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, मैं अगर ऐसा करूँगा तो इसकी ये डीमेरिट है, ये मेरिट है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सिक्वेंसेस ही हैं। आप कहते हो, आपसे पूछा जाता है कि ऐसा हो गया तो आप इस केस में क्या करोगे, तब आप करोगे क्या, तो वो एक एक्शन हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आप मेरिट और डीमेरिट में बताओगे। तो जब भी आप केस स्टडीज़ पढ़ते हो तो अल्टीमेटली आप कॉन्सिक्वेंसेस पर तौल के उसकी बात करते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन जो भी केस स्टडीज़ आएंगी वो सिलेबस के इस टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं, इनडायरेक्टली नहीं, सीधे डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। तो आप इस वर्ड को या इस पूरे पेज को जो भी है मैंने आपको बताया, इस चीज़ को आप अगर केस स्टडीज़ में एटलीस्ट एक केस स्टडी में यूज़ कर सकते हो या बेंथम का नाम दे सकते हो तो आपको करना चाहिए। बट अननेसेसरी ऐसे मत कर देना कि बहुत ही आर्टिफिशियल टाइप लगे। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ कृष्णा। टारगेट है 120 प्लस इन GS4 और ओवरऑल जो कट ऑफ है उसको इंक्रीज़ करना। ये वेबसाइट है, ये टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ नॉट इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज़ GS4। सो हैव अ गुड डे। हिंदी मीडियम के लिए आप मुझे रीडेफ एजुकेशन पर फॉलो कर सकते हो। लेक्चर कैसा था इस बारे में फीडबैक आई वुड लाइक टू सी।